अब मन नहीं कर रहा। ऐसी होती है पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कत सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना खाने में जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कह रहे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, बाढ़ में गई, शांति बांधी, तुम साले कीड़े में पड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। नहीं, हेलमेट लाओ ना। हेलमेट नहीं हेलमेट तो ना, बताता हूँ मैं। आप पीछे जाओ, चोट लगी तो। कर दिया गया है छात्रों के द्वारा। ये देखिए काफी चोट लगी है। तो प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो? जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। तो विद्यार्थी है क्या वो? छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ के ये राजा बाबू को जो है गद्दी पे बिठा दे, ये कहा। फिर राहुल गांधी जो है अब प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो क्यों इस्तीफा देंगे? क्यों राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना है? तो प्राइम मिनिस्टर की ये क्या बेवकूफी है? मतलब धर्मेंद्र प्रधान is an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. सोशल मीडिया से कैसे पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, पाकिस्तानी कनेक्शन की भी, पाकिस्तान में कौन कौन से हैंडल्स जो थे वो मैदान में उतरे, अफवाहें फैलाई गई, पाकिस्तानी कनेक्शन, पाकिस्तानी हैंडल्स। पाकिस्तान की छात्रों को भड़काने वाली साजिश पकड़ी गई है। मोदी सरकार का विरोध करने वाले, आजादी के नारे लगाने वाले, हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया है और इसे शाहीन बाग पार्ट 2 बना दिया है। कोई भारत को नेपाल बनाने की बात कर रहा है, कोई आजादी के नारे लगा रहा है, कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आंदोलन मोदी सरकार का विरोधी आंदोलन हो गया है, ये आंदोलन भारत विरोधी आंदोलन बन गया है। अब धमकियां ये दी जा रही हैं कि हम भारत को नेपाल बना देंगे। ये लोग आजादी मांग रहे हैं। एक एक करके देखिए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हुए। लेकिन ऐसे छात्रों की अब अच्छे से सबक भी सिखाया जाना चाहिए जो नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हैं। ऐसे बददिमाग लोगों का दिमाग सही करना बेहद जरूरी है। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ। ये बताओ ना, आप बताओ तो सही। हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। अहिंसक था, लड़के खड़े होकर के लाठियां खाते रहे, बहुत बुरी तरीके से मारा गया, लड़कियां पीटी गई आखिर दम तक। और जब शाम के 4 बजे जबरदस्त तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब वहां पे जो कुछ लड़के थे उनके सब्र का बांध टूटा और फिर पत्थरबाजी। अभी अनाउंसमेंट चल रही है कि कभी भी बल प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे बैरिकेड्स की एक लाइन लगा दी गई है। जो सारे प्रोटेस्टर्स अपनी मार्च शुरू करने वाले हैं वो उस तरफ है और इस तरफ बहुत सारी फोर्सेस हैं, रैपिड फोर्स, दिल्ली पुलिस फोर्स हमें दिख रही है। जो फोर्सेस हैं उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स, डंडे, यहाँ तक कि गन्स भी है। कुछ कुछ रैपिड फोर्स के हाथ में हमने देखा कि टीयर गैस है और वो गन है जिससे टीयर गैस निकलती है। बच्चों के सर फाड़ दिए, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, प्रोटेस्ट साइट पे लाठी चार्ज कर दी, जहां दिखे वहां ऐसी प्लास्टिक की सी फाइबर की डंडी होती है मार रहे हैं, जहां दिख रहा है उसमें मार रहे हैं। छोटा बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, मार रहे हैं, गाली दे के मार रहे हैं। आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है? सर इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? पुलिस वाला बीच मिडिल फिंगर दिखा के गया है। तुमने बच्चियों के सर फोड़ दिए, मिडिल फिंगर दिखा रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह 2 बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे
तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। किस लिए आया? बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की तरह बिहेव करके चुप होकर चलो ना, एक बार साइलेंट ट्रीटमेंट दो। चुप होकर बच्चे आवाज में पीसफुली चलो। तो किसी भी नेशन का जो बेस होता है ना, जो मिट्टी होती है, वो एजुकेशन और हिस्ट्री की होती है, जिसपे नेशन ग्रो करता है। उस नेशन में फल लगने हैं कि उस नेशन में पत्ते कितने होने हैं, वो उसका एजुकेशन और उसका इतिहास कैसा रहा है वो डिसाइड करता है। अभी जो क्या है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, उसने हमें IT दिया, IIM दिया, एम्स दिया, बहुत सारी एग्जाम्स दिए, UPSC जैसा एग्जाम दिया इस देश के सिस्टम में। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का रहा है। अब उस एजुकेशन सिस्टम पे अगर उस मिट्टी में अगर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आई है, तो यार हमारा सबका हक बनता है वो बोलने का। भाई इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की युवा हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ, मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ। I have with me the father of Riya Kumari Thapa, one of the 20 NEET aspirants who died by suicide. Sir, आज आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, संसद चलो मार्च में आए हैं। क्या हिम्मत लगी एक पिता के लिए अपनी बेटी का फोटोग्राफ हाथ में लेकर? ये मार्च क्या मैम, जहाँ भी ऐसे प्रोटेस्ट होंगे बच्चों के लिए, शिक्षा के जो ये हुआ है, उसमें मैं हर जगह जाऊंगा मेरी बेटी को लेकर। अब बेटी तो नहीं है, उसकी आवाज बनकर मैं आऊंगा, जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से जो होगा मैं करूंगा, कोई सुने ना सुने, लेकिन मैं आवाज उठाऊंगा हमेशा। देने गया, पेपर लीक हो गया। मैं उसे समझाता रहा, अबे पेड़ दे देंगे पेपर, तो घबरा का ही हो रहा है। वो इतना डिप्रेशन में चल गया, मेरे से बात नहीं, माँ से बात करना बंद, कोने में पड़ा रहता, बिल्कुल सुनसान। उसकी मासियों में देख के मैं हैरान, मैं बहुत समझा देते, कोई बात नहीं, तू घबरा मत, फेर देंगे। पर पता नहीं क्या उसको आग लगी, 8वें दिन वो चल बसा। लड़का 18 साल का। ये कहना चाहूंगा कि जैसे ऐसे मंत्रियों का अगर ये बेटा होता ना, तब तो अभी तक ये यहाँ का सब कुछ हिल जाता। लेकिन ये एक गरीब का बेटा है, इसलिए सरकार आंख मूंदे बैठी है और कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन इसको हम जहाँ तक हमारा खून शरीर में दौड़ रहा, तब तक हम कुछ करके रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जाना कहीं भी पड़े। क्या काम करते हैं सर आप? मैं खाली एक मजदूरी का ही काम करता हूँ। इसलिए आपके आंसुओं की कीमत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा है अब हम मर जाएंगे, जहर खा ले। 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी मतलब पढ़ता था, और फिर 4 बजे सवेरे उठ जाता था, 12 बजे रात तक इधर पढ़ता था, 4 बजे उठ। मतलब उसने क्या गलती की? मैंने एक लेडी ने मुझे USA से मैसेज किया, ईना जी योर सन इज अ ड्रीम ऑफ एवरी मदर। अंत तक लड़ूंगी मैं, मेरे लिए जिंदगी एक मिनट मुश्किल है। मेरी रात में तबीयत खराब हो जाए, मैं किसको बोलूंगी कि मुझे हॉस्पिटल ले जा? आई एम ग्रोइंग ओल्डर, मेरे पास भाई नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मेरे पास घर में कोई मेल फिगर नहीं है। कल मैं किसी और बच्चे को इतने महीनों बाद नींद में साहिल की आवाजें मार रही थी, साहिल बुलाने लगी। मैं मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि साहिल तो है नहीं। They are enjoying their normal life। ये सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके बच्चे नहीं मरते। लॉ है पर लॉ का एनफोर्समेंट नहीं है। क्यों नहीं है? हम बेवकूफ हैं एक्चुअली, क्योंकि लॉ की एनफोर्समेंट नहीं, हम फिर भी जा रहे हैं। हमें पता है हमारे बच्चों के जाने के बाद भी हमें सजा मिलेगी। उनकी जान चली गई, इसके बाद भी दिल नहीं भरा क्या? और क्या छीनना है हमसे? हमारी जानें।